ऑफिस में एक्सेल खोलते ही बॉस पूछता है वो रिपोर्ट फॉर्मेट किया, और आप माउस ढूंढ रहे होते हो। ऐसे में अल्ट की दबाओ और हीरो बन जाओ। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक्सेल में बिना माउस छुए कैसे प्रोफेशनल की तरह काम किया जाता है? तो आज मैं आपको ऐसे टॉप 10 अल्ट की वाले शॉर्टकट्स बताने वाले हूँ जो एक्सेल में काम कर रहे हर इंसान को आने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वैसे तीसरा, पांचवा और 10वां शॉर्टकट जो है वो मैं बहुत यूज करता हूँ और मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो उन्हें देखना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं शॉर्टकट नंबर 1 से। शॉर्टकट नंबर 1 है ऑटो फिट कॉलम। जैसे आप देख रहे हैं कि आप फुल नेम की लेंथ कम पड़ रही है कॉलम की, या फिर सिटी की लेंथ कम पड़ रही है, डिपार्टमेंट की लेंथ कम पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा डेटा हो उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ एट ऑटो फिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और उसके बाद अल्ट एच ओ आई। ये देखिए हमारा डेटा या हमारी कॉलम विड्थ प्रॉपरली ऑटो फिट हो गई हमारे डेटा के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की ओर। अब रैप टेक्स्ट, कि अगर हमें कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी लेकिन डेटा छुप रहा है हमारा और वो हमें दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे? हम फिर से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट एच डब्ल्यू। ये देखिए ये प्रॉपरली एक ही सेल में पूरा डेटा दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की ओर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत यूज करता हूं मैं, और बहुत यूजफुल शॉर्टकट है। अब ये क्या है? मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप देख रहे हैं एक्सेल स्टोरीज, मैंने एक सेल में लिखा हुआ है। मैं अगर अगले सेल पे जाऊं तो प्रॉपरली ब्लैंक सेल है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि इसे मर्ज और सेंटर कर लूं, मतलब एक ही सेल बनाओ इसका, इन चारों सेल्स का, और हमारा जो एक्सेल स्टोरीज का नाम है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? अल्ट एच एम एम। ये देखिए मर्ज और सेंटर दोनों हो गए। आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट नंबर 4 की तरफ। अब ये शॉर्टकट है ऑल बॉर्डर्स। जब भी हमें बॉर्डर्स लगानी होती है नॉर्मल, तो कैसे करते हैं हम? सबसे पहले सिलेक्ट किया डेटा को, अल्ट एच बी ए, ठीक है, ये हो गई बॉर्डर, हमारी पूरे डेटा को बॉर्डर हो गई। अब पेस्ट स्पेशल। जब भी हम कॉपी करते हैं उसके बाद पेस्ट स्पेशल के लिए विंडो ओपन करते हैं कंट्रोल अल्ट वी से, राइट। लेकिन क्या उसका शॉर्टकट है? हाँ जरूर है। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर आप देख सकते हैं तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है, और मैं इसे यहीं पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करना चाहता हूँ, मतलब फॉर्मूला हट जाए और बस वैल्यूज ही रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अल्ट ई एस वी और एंटर। ये होगा स्पेशल पेस्ट वैल्यूज में, है ना। ये भी बहुत यूज करता हूं मैं शॉर्टकट। तो आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की ओर। शॉर्टकट नंबर 6। अब ये है अप्लाई फिल्टर। जैसे अगर आपने फिल्टर और सॉर्टिंग का वीडियो हमारा देख लिया हो तो आपको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। और एक तरीका है अप्लाई फिल्टर करने का, उसमें दिखाया है, जो वीडियो में हमने दिखाया है उसके अलावा। वो क्या है? अल्ट ए टी। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे इस हेडर लाइन को फिल्टर लग जाए, तो मैं हेडर लाइन को सिलेक्ट करूंगा, अल्ट ए टी। ये देखिए फिल्टर लग गया। निकालना हो तो फिर से अल्ट ए टी, निकल गया। लगाना हो तो अल्ट ए टी। मैं फिल्टर का बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फिल्टर किसी भी डेटा के लिए। अगले शॉर्टकट की बढ़ते शॉर्टकट नंबर 7। अब ये शॉर्टकट है फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फुल नेम जो हमारे टेक्स्ट है उसका कलर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? अल्ट एच एफ सी में अगर जाएंगे तो हम मनचाहा
फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कलर ये सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल, एंटर करता हूँ, ये देखिए फॉन्ट कलर चेंज हो गया। अगले शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं और ये शॉर्टकट है डिलीट कॉलम का। जैसे मैं ए कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा मैं, Alt HD C, हट गया ए कॉलम। ये देखिए मैं एक एग्जांपल की ओर बताता हूँ, 1 2 3, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं तो अच्छे से दिखाई देगा आपको। अब मैं चाहता हूँ कि बी कॉलम जो है हमारा वो डिलीट हो जाए, है ना। मैं इसमें कुछ और भी डाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। Alt HD C, ये देखिए कॉलम नंबर 2 या कॉलम बी हट गया और उसकी जगह सी वाले कॉलम ने ले ली। अब अगले शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं, शॉर्टकट नंबर 9, डिलीट रो। अब ये सिमिलर है कॉलम के जैसे 1 2 3 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रो नंबर 6 जो है, क्योंकि वो ब्लैंक है तो वो डिलीट हो जाए, तो Alt HD C की जगह बस हमें R दबाना है, ये रो डिलीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ओर, और वो शॉर्टकट है पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल के लिए हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले एक डेटा लेते हैं हम यहाँ से और Alt NV आ गया पिवट टेबल का विंडो। जैसे मैं चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग के इस पे ही आ जाए तो यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, एंटर। ये देखिए कितने आसानी से पिवट टेबल भी लग गया, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें एक्सेल सीखना है या जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं।